और ये बिल मेरी बनी है 2 हफ्ता पहले, जिसका मैंने 2,04,154 रुपए का बिल बनाया हूँ और मेरे को एक वीक भी पैसा नहीं आया है और ये अभी पहले वीक में ही चले गया है। मीरा भाईंदरमधून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे। टोरस कंपनीने गुंतवणूकदारांना मोठा धक्का दिला आहे। गुंतवणूकदारांची फसवणूक करून टोरस कंपनीचा मालक फरार झाला आहे। महिन्याला 44% पर्यंत परतावा देण्याचं आमिष दाखवून टोरस कंपनीने हजारो सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक केली आहे। या योजनेत 10,000पासून तब्बल 1 कोटी रुपयांपर्यंत लोकांनी गुंतवणूक केली होती। त्या सर्व नागरिकांचे अब्जावधी रुपये घेऊन टोरसचे व्यवस्थापकीय अधिकारी पसार झाले आहेत। नवी मुंबई, भाईंदर आणि दादरमधील सर्व शाखांना टाळं लावून या कंपनीचा मालक फरार झाला आहे। आपली फसवणूक झाल्याचं लक्षात येताच गुंतवणूकदारांच्या पायाखालची जमीन सरकली। दादर, मीरा भाईंदर, नवी मुंबई अशा ठिकाणी या कंपनीच्या शाखा होत्या। सानपाड्यातील शाखेवर तर अज्ञातांनी दगडफेक केली। दादर आणि भाईंदरमधल्या टोरस कंपनीच्या शाखांबाहेर मोठी गर्दी झाली होती। टोरस कंपनीच्या गैरव्यवहार प्रकरणी 5 जणांवर आतापर्यंत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। या सर्व प्रकरणावर गुंतवणूकदारांची काय प्रतिक्रिया आहे ती जाणून घेऊया। सामने देख के बोलना। ये 4 महीना पहले मेरे दोस्त ने लगाया था इसमें पैसा, तो उसका पैसा मेरी वाइफ के अकाउंट में आ रहा था। 2,822 रुपये आता था पर वीकली और महीने का बोला गया कि 11% वो लोग दे रहे थे। 1 लाख रुपए पे 11,000 रुपया पर वीक दे रहे थे और 44,000 रुपया महीना, वैसा बोल करके ये पत्थर दिया गया है और इसका ये स्कैनर दिया है और ये बिल मेरी बनी है 2 हफ्ता पहले, जिसका मैंने 2,04,154 रुपए का बिल बनाया हूँ और मेरे को एक वीक भी पैसा नहीं आया है और ये अभी पहले वीक में ही चले गया है। टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने? मैंने 2,04,154 रुपया। जो हाथ में आपको डायमंड दिया है वो असली है क्या है? नहीं, ये भी कांच है, पूरा पत्थर है, कोई मतलब कहीं 10 रुपया मार्केट में वैल्यू नहीं है इसका। ये डायमंड देके आपको क्या बताया गया था? ये डायमंड दे करके ये बताया गया था कि ये जैसे बिटकॉइन निकला है वैसे ये भी है, इसका आज नहीं कल को आपको वैल्यू मिलेगा। वो सोच कर के हमने लिए, तो हम डायरेक्ट अगर पैसा इसमें इन्वेस्ट करते तो पैसा इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसमें आपको ये डायमंड लेना ही है, तभी आपका पैसा इसमें इन्वेस्ट होएगा, क्योंकि वो कानूनी तौर पे क्या दिखाएगा कि मैंने क्या पैसा दिया वैसा। और सोना जो दे रहा है वो आधा तोला सोना दे रहा है, लेकिन वो आधे तोले सोने में जो डायमंड लगा रहेगा वो 23 लाख रुपए का रहेगा। तो वो 23 लाख रुपए का खाली एक नेकलेस था। 45 लाख का तो खाली बिलिंग हुआ है हमारे सामने जब हम आए थे फाइनेंस करने। तो वो लोग भी यहीं कहीं होंगे तकलीफ में, तो उनको भी लेकर के आप एक बार न्यूज बना सकते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शुभम तिवारी है। शुभम जी, क्या बोलेंगे, किस तरह की फाइनेंस कंपनी थी, कितना फाइनेंस किया आपने था, किस तरह की चीटिंग हुई है? ये यहाँ पे ऐसे कि ऑलमोस्ट लाइक अगस्त मंथ से चालू है। ये अगस्त मंथ से इन्होंने शुरू किया था 5% के हिसाब से। तो हर हफ्ता इनका ऐसा था कि हम 5% आपको रिटर्न देंगे। तो इनका क्या कहना था कि ये जो है लैब ग्रोन डायमंड्स है और लैब ग्रोन डायमंड्स होने की वजह से यहाँ पे इनका इतना मार्केट वैल्यू नहीं है, बट इंटरनेशनली इसका मार्केट वैल्यू है। तो इन्होंने इस प्रकार स्टार्ट किया कि आप जो है हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए और हर हफ्ते हम आपको 5% रिटर्न देंगे। हर महीने इन्होंने ऐसे किया है कि 5 से आज 12% तक ये लोग पहुँचा दिए थे। अभी मुझे तो ऑलमोस्ट मैंने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पे मुझे 54,000 मेरा रिटर्न आया था। हालांकि वो तो मेरा ही पैसा था जो उन्होंने हफ्ते हफ्ते मुझे करके दिया है। मेरी कुछ अर्निंग नहीं हुई है। मेरी अर्निंग तो छोड़ो, उन्होंने मेरा 1 लाख रुपया ऐसे लेके चले गए। तो मेरे पास कुछ ऐसा अर्निंग नहीं है मेरे पास कुछ। किस तरह से इन्वेस्ट करवाते थे? वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता था? ये वन टाइम ही इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये आपको बोलते थे कि आप हमारे डायमंड खरीदो। तो डायमंड की जो परचेज वैल्यू है वो लगभग जो है स्टार्ट होती थी 4,000 रुपये से लेके 8.5-9 लाख रुपए तक जाती थी। तो जैसे जिसका क्षमता होता था वो उस हिसाब से खरीदता था और उसको यूज़ करता था। तो किस तरह कितने लोगों के साथ चीटिंग हुई कुछ अंदाजा? मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा मीरा रोड में कोई नहीं है, क्योंकि ये चेन के हिसाब से है। आज मैंने ख़रीदा, मुझे क्योंकि वैल्यू आ रही है तो मैं किसी और को रेफ़र करूँगा, तो उनके रेफरल बोनस भी होते थे। अगर मैं किसी को रेफ़र करता हूँ, उसने 2 लाख रुपए का सामान लिया है तो उस 2 लाख पे 10% मुझे मिलता था, यानी लगभग 20,000 रुपये के आसपास मुझे मिल जाता था। तो एक रेफरल बोनस के हिसाब से भी उनको अर्निंग आने लगती थी। तो इसी हिसाब से इन्होंने, मुझे जहाँ तक लगता है मीरा रोड का कोई पब्लिक बचा नहीं है इस आस पड़ोस में
सबने उन्होंने लिया हुआ था। आप लोगों को मालूम पड़ा कि आपके साथ में यहाँ पे धोखा हुआ है? ये आज सुबह ही मालूम पड़ा है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे इतनी मीडिया और पुलिस वाले आए तब मुझे मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे ऐसा हो गया है।